अस्सलामुअलैकुम, रिज़वान नज़ीर टेक चैनल की तरफ से आपको एलिमेंटर के इसकी वीडियो है। इसके अंदर आपको वेलकम कहते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो गया। आज के अंदर हम इसकी रिस्पॉन्सिव वगैरह को देखेंगे कि जितने भी पेजेस बनाए उसके अंदर इसकी रिस्पॉन्सिव, ये मोबाइल के ऊपर कैसा इसका व्यू होता है और टैबलेट के उसके ऊपर कैसा व्यू होता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसके फ़ॉन्ट्स वगैरह को चेंज करेंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। तो आज आपको और भी इसके बारे में बताना है, इसके अंदर जितनी भी चेंजिंग्स वगैरह है उसको डिस्कस करें हैं। और वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं इसकी कंक्लूजन बनाऊंगा इस पूरे कोर्स के अंदर, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और इन्हेंस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे कोर्सेज़ आ रहे हैं एलिमेंटर के रिलेटेड। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन तरफ और इस कोर्स को वाइंड अप करते हैं आज से। तो व्यूअर, आज की वीडियो में हम एलिमेंटर के ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें ऑलमोस्ट हमारी तमाम पेजेस कंप्लीट हो गए। होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और सर्विस का पेज। ये ऑलमोस्ट जो स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इतनी ही सर्विसेज होती हैं, इतने पेजेस होते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे ये पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम इनकी रिस्पॉन्सिवनेस और इसके हेडर फुटर के अंदर जो चेंजिंग है और इनके अंदर जो लिंक्स लगने हैं सर्विस वगैरह के अंदर, वहाँ पे हम जाके लिंक्स वगैरह लगाएंगे। तो चलते हैं फिर। इसके अंदर सबसे पहले आपको विज़िट करवा दूँ हमारी साइट का। तो आपने जैसे साइट के ऊपर आए हैं तो हम हेडर से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पेज का। तो होम पे क्लिक करते हैं तो वो ठीक है। बाकी जब सर्विस और उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो उनके ऊपर ना लिंक नहीं लगे हुए कि जैसे इनके ऊपर क्लिक करें तो हमारा लिंक आना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिंक लगाने हैं। तो वो हमने जाना है अपीयरेंस के बाद आ जाना मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर जब हमने ये मेन्यू बनाया था तब हमारे पास ये पेजेस क्रिएट नहीं हुए थे। सबसे पहली वीडियो या सेकंड वीडियो के अंदर इसका हमने इस चीज़ का जिक्र किया था। तो तब हमारे पेजेस नहीं बने थे और अब हमारे पेजेस क्रिएट हो गए हैं। पेजेस को आपने यहाँ से चेक करके ऐड टू मेन्यू कर देना है। ये हमारे इधर आ गए हैं। अब ये पहले वाले जो थे इनको रिमूव कर देते हैं इनके साथ, क्योंकि लिंक हमने हैश का लगाया हुआ था और ये प्रॉपर पेजेस हैं, इनके लिंक भी लगे हुए हैं। आपको इन चीज़ों में कोई मसला नहीं। इसको आप सेव मेन्यू करें। जैसे इसको सेव करेंगे तो अब ज़रा पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे कि अगर आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप अबाउट अस के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसी तरह फर्दर आपका अबाउट अस का पेज होगा, इसी तरह सर्विस का पेज ओपन हो जाएगा। कि मीन्स अब आपके अगर कोई यूज़र आता है, विज़िटर आता है आपकी वेबसाइट के, तो अब बहुत सारी चीज़ें विज़िट कर सकता है। तो अब इसके आ जाते हैं हम होम पेज की रिस्पॉन्सिव में। पेजेस पहले ऐसे करते हैं या फूटर देख लेते हैं, फिर हम पेजेस को इस तरह। ये फूटर में थोड़ी सी अगर चेंजिंग हम करना चाहते हैं तो आ जाना अपने कस्टमाइज़र में। कस्टमाइज़र में आ जाना साइट आइडेंटिटी, कस्टमाइज़र, फूटर बिल्डर के नाम से भी एक विजेट आ रही है। तो इसमें आ जाती कॉपीराइट। अब देखें इधर लिखा हुआ है कॉपीराइट साइट कॉपीराइट। जैसे अगर देखें तो इसके अंदर अगर चेंजिंग करना चाहते हैं, कॉपीराइट लिखा आ रहा है साइट पे, हम ओपन कर लेते हैं 2000 बाय अस्ट्रा थीम। हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं अपना नेम। अगर आपने लिखना है तो यहाँ पे आ जाना है। तो पावर बाय के बाद अपना नाम लिख देना। जैसे हम लिखते हैं रिजवान, रिजवान नज़ीर टेक लिखते हैं। तो ये देखें, अगर आप इधर आपको नज़र आ रहा हो तो आपकी रिजवान नज़ीर टेक बाय लिखा आ रहा है। और बाद में आ जाता है कॉपीराइट। इस तरह लिख के करंट ईयर लिखा होता है जो करंट होता है। साइट टाइटल, जो साइट का हमने टाइटल दिया होता है वो इधर आपका आ जाता है। तो हम इसको इधर से पब्लिश करते हैं तो इसके आ जाते हैं बैक। और इसका ज़रा टाइटल भी हम चेंज करते हैं वेबसाइट का। इसके टाइटल अगर आपने चेंज करना है तो आपने सेटिंग में आना होता है। सेटिंग में आ जाना होता है, जर्नल पे क्लिक करें। तो ये देखिए साइट टाइटल लिखा होता है, इधर हम लिख देते हैं रिजवान।
रिजवान नज़ीर टेक लिख दें। इधर आपने टैग लाइन लिखनी होती है, लेकिन हमें भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको करके सेव चेंजेस करते हैं। तो अब अगर आप इसकी साइट को मसलन रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा 2 जगह पे नाम लिखा आएगा। कॉपीराइट 20 के बाद ये हमारी साइट का नेम है और ये हमने वैसे लिखे। तो ये हमारा समझो फूटर अब एडिट हो गया है। अब आ जाती बात इसके होम पेज को हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, इसको मोबाइल और उससे टैबलेट वगैरह में देखते हैं तो इसका क्या व्यू है। तो इसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले ऑल पेजेस के बाद होम पेज पे आते हैं, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। तो इधर ये तो ठीक है। अब इसकी रिस्पॉन्सिव में आते हैं। रिस्पॉन्सिव में सबसे पहले टैबलेट को देख लेते हैं, इसको बंद जरा कर देते हैं। वो इसका टैगलाइन में यहाँ भी शो हो रही, इसको चले लास्ट पे देखते हैं हम। अगर इसका साइज़ वगैरह कम करना है तो इसका साइज़ आप कम कर ले। जैसे सर्विस है, इसका साइज़ हम इधर से कर देते हैं 40 करके देखते हैं। 40 इसका साइज़ कर दें। इनमें से इनका साइज़ बिल्कुल ठीक है, इनके साइज़ को देख लेते हैं, माइनस कम कर लेते हैं इसको 60। इसको कॉपी करते हैं, फिर इसको पेस्ट स्टाइल ऐसे कर देते हैं। इसी तरह इसका भी 40 कर देते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले सेक्शन पे किया। इसको 40 का स्टाइल दे देते हैं। अब आ जाती है इनकी टेस्टिमोनियल की। इनका साइज़ हमें थोड़ा सा ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी कम आ रहा है। इसको 16 दे देते हैं। तो ये देखें, ये खूबसूरत लगेगी। इसको कॉपी करते हैं स्टाइल को, इसी तरह इसके ऊपर पेस्ट ये होगा। इसी तरह इसको भी 40 का दे देते हैं। ये ऑलमोस्ट ठीक है, इसको भी 40। तो ये ठीक होगा। अब ये हमारा टैबलेट मोड तो बिल्कुल रेडी हो गया। टैबलेट मोड में ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं सेटिंग करने की। अब आ जाते हैं इसके मोबाइल व्यू के अंदर। मोबाइल व्यू कैसा इसका शो हो रहा है, ये हमने इसके हेडर के अंदर इशू आ रहा है। इसको हम अभी भी ठीक कर लेते हैं। हमने इसका साइट टाइटल लगाना है तो उसकी वजह से इशू आ रहा है। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग हमने करनी है, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज करना है सबका। तो फ़ॉन्ट साइज़ को हम ऐसा करते हैं, शुरू से इसके ले लेते हैं। ये तो ऑलमोस्ट ठीक है, इसका नहीं कोई इशू है। इमेज को देखते हैं, इमेज का क्या है। इमेज का वो फुल लिया, इसका भी ठीक है साइज। इसको थोड़ा थोड़ा इसके दरमियान मार्जिन दे देते हैं। कॉलम के बाद ना, कॉलम को थोड़ा सा बॉटम से मार्जिन दे देते हैं। 20 पिक्सल मार्जिन इसको दे दिया, 20 पिक्सल इसको मार्जिन दे देते हैं बॉटम से। और इनका थोड़ा थोड़ा सा कम कर देते हैं फॉन्ट साइज। इसको हम दे देते हैं 40। और नीचे वाला जो आ रहा है सेक्शन टाइटल, इसको कर देते हैं 25। ये ऊपर जो नंबर है ना, इसकी थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 45 करके देते हैं। तो ये ठीक है। अब इसको करते हैं कॉपी और इनके ऊपर पेस्ट स्टाइल। मैं जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ कि इसको हम जल्दी से कंप्लीट करें। इसका हमने ऊपर ऑलमोस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं चेंजिंग की, ये ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट ठीक है। इसका बस थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं हम कॉलम के बाद। इसको हमने लेफ़्ट और राइट से 10-10 दिया होगा, 10-10 पिक्सल। इसको बॉटम से दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। इसको अब करते हैं कॉपी कॉलम को और दूसरे कॉलम के ऊपर इसको पेस्ट स्टाइल। अच्छा, इसकी ना सबसे बड़ी बेनिफिट ये है एलिमेंटर का। अब इसको जिस साइज़ के हम एडिट करें, जैसे हम इसको मोबाइल के अंदर एडिट करें तो ये मोबाइल के ऊपर इसकी एडिटिंग अप्लाई होगी, इसके ऊपर डेस्कटॉप या उसके ऊपर नहीं अप्लाई होगी। इसका सबसे खूबसूरत फीचर ये है कि आपको क्यूरी वगैरह का सिस्टम नहीं लगाना पड़ता। तो अब इसकी थोड़ा सा पैडिंग ज़्यादा है टॉप से, तो हम इसको नीचे से 40 रहने देते हैं
टॉप से हम इसको कर देते हैं 50 कर देते हैं, 50 ठीक लगेगी। तो ये भी ऑलमोस्ट ठीक है, इसके भी इसको चाहिए। अब आ जाती हैं इमेजेस की। इमेजेस को हम ऐसा करते हैं 1 शो, इसको हम 2 कर देते हैं। तो कॉलम की विड्थ आपने इधर 50 कर देनी, इसी तरह इस कॉलम की भी विड्थ 50 कर देनी, इस तरह इस कॉलम की भी विड्थ 50, इस कॉलम की भी विड्थ 50। तो अब इसको अगर देखें तो अगर क्लाइंट्स में ये आ रहा है। इसका टेस्टिमोनियल भी चल जाता होता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट टेस्टिमोनियल की हो तो टेस्टिमोनियल भी इसमें आ जाता है, वो उसका भी कोई इशू नहीं है। तो इसको अगर हम तीनों मोड के अंदर चेक करें, ये हमारा मोबाइल व्यू है, ये हमारा आ जाता है टैबलेट व्यू भी ऑलमोस्ट ठीक है, और ये हमारा रहता है इसका डेस्कटॉप व्यू। सब के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिव बिल्कुल ओके है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले वो जो ऊपर टाइटल का इशू आ रहा है ना, उसको सेट करते हैं। वो टाइटल कैसे करते हैं, जनरल में जाते हैं, टाइटल को फ़िलहाल हम ना थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देते हैं, तो वो मोबाइल और वहाँ में तंग इस चीज़ का हो। सेव चेंजेस। और अब हम ऐसा करते हैं, कोई और पेज को सेटअप करते हैं, और पेजेस पे आते हैं। अब हम ले लेते हैं अबाउट अस पेज को, इसको एडिट करते हैं। ये थोड़ा सर्वर लो जा रहा है, इसलिए स्पीड कम आ रही है हमारी। तो पेज हमारा ओपन हो करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव मोड में लेके आते हैं। तो अब वो देखें वो चीज़ ऊपर से रिमूव हो गई, उसकी टेंशन ख़त्म हो गई। इसको आते हैं, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, 48 इक्वल कर देते हैं। इनका फॉन्ट साइज ठीक है, इसके दरमियान पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, ऐसा करते हैं टॉप से इसकी पैडिंग रिमूव कर देते हैं। और ये ऑलमोस्ट एज अ रिस्पॉन्सिव ही है सारा इसका फंक्शन, क्योंकि ये हमने वहाँ से एलिमेंटर की लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया है, तो इसकी हमें कोई इतनी टेंशन वगैरह नहीं है। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज, इसको दे देते हैं 35 कर देते हैं। तो ये वाला पेज भी हमारा रिस्पॉन्सिव वगैरह इसकी ठीक हो गई है। और अब जाते हैं, इसको भी ख़त्म कर दें, इसको भी ख़त्म। अब हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट अस का पेज। कॉन्टैक्ट अस को अगर हम रिस्पॉन्सिव पे लाएं, तो रिस्पॉन्सिव में ये थोड़े से इनके साइज़ मुझे लार्ज लग रहे हैं। हम इसको करते हैं 25, इसको कॉपी करते हैं, इसको इधर क्या पेज स्टाइल, और बाकी ऑलमोस्ट इसका ठीक है। इसको मोबाइल पे चेक करते हैं, मोबाइल पे भी कोई इशू नहीं, ऑलमोस्ट सब चीज़ें ठीक है। इसको करते हैं पब्लिश। और अब आ जाते हैं हमारा जो लास्ट पेज है सर्विस का, इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। इसको रिस्पॉन्सिव मोड में लाते हैं। इसकी सबसे पहले हम एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि हमने ना कॉन्टैक्ट अस का लिंक लेना है, तो हमने इसको राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस। तो ये जो बटन लगे हुए हैं इसके ऊपर लिंक अप्लाई करना है, कि जैसे कि अगर कोई ये सर्विस बाय करना चाहता है तो वो इसके ऊपर क्लिक करे तो इनके साथ कॉन्टैक्ट अस में चला जाए। तो हमने इसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसी तरह इसी के ऊपर भी आना है, तो ये लिंक की ऑप्शन लगी, यहाँ पे आपने इसका लिंक पेस्ट कर देना। यहाँ पे भी एज इट इज़ ऐसे। तो 3 टाइम हमने जो सा जहाँ पे लिंक लगना था वो उसको ऐड कर दिया है। अब आप अगर इसके सर्विस सेक्शन में जाकर इसको देखेंगे तो इसके वो वाली ऑप्शन में चला जाएगा। अभी आ जाते हैं इसकी रिस्पॉन्सिव में। रिस्पॉन्सिव ऑलमोस्ट ओके है, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सेम है। तो अब ऐसे करते हैं, इसके मोबाइल वर्जन में आते हैं। मोबाइल पे भी इसको ये वाला थोड़ा सा साइज़ इसका ज़्यादा है, इसकी कंटेंट का। इसका साइज़ हम करते हैं 50,
15 16। इसको हम करते हैं कॉपी इसके स्टाइल को और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट स्टाइल। तो ये देखें बड़े आराम से पेस्ट होता जा रहा है। और अब बात आ जाती है इसकी, जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके भी ये लास्ट पे कंटेंट पे जाते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन का फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है, इसको भी हम 15 दे देते हैं। तो इसको हम करते हैं कॉपी, इधर जाकर करते हैं पेस्ट स्टाइल, इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, ये भी पेस्ट स्टाइल। तो ये हो गया हमारा पब्लिश। तो अगर हम अब प्रोजेक्ट को करते हैं रिफ्रेश, तो ये हमारा लोगो सेक्शन है। यहाँ से अगर आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पेजेस के ऊपर फॉरवर्ड होते जाएंगे। ये हमारी सर्विसेज हैं। सर्विसेज के साथ अगर इनके साथ भी अगर आप लिंक अटैच करना चाहें कि अगर कोई वेबसाइट पे क्लिक करे तो वेबसाइट पर भी वो सर्विस वाले पेज पे चला जाएगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत कोई नहीं है। नीचे भी हमारा चेंज हो गया, हमने जो लिखा था। और अब आ जाती बात हमारी, अगर सर्विस पेज को देखें उसके अंदर हमने जो लिंक लगाए थे, कॉन्टैक्ट अस का लिंक लगा हुआ कि अगर यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो वो सर्विस को अगर बाय करना चाहता है तो वो सर्विस पेज पे चला जाएगा। इधर से वो अपनी कोटेशन सेंड कर सकता है और यहाँ से इन नंबर्स वगैरह के ऊपर रब्ता करके इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो वीवर ये था हमारा एलिमेंटर का बेसिक कोर्स। इसके अंदर हमने आपको, अगर बिल्कुल ही आपने स्टार्ट से लेना था तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट हमने पहले उसकी थोड़ी सी लर्निंग करवाई है और बाद में इस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट किया है। तो वीडियो की ऐसा करते हैं कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। उसके लिए अस्सलामुअलैकुम। ये आज का हमारा जो कोर्स है एलिमेंटर के रिलेटेड, ये तो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर बहुत ही हमने क्लैरिफाई और सिंपल तरीके के साथ तमाम तर विजेट को डिस्कस किया है। ये ऑलमोस्ट हमने बिगनर के लिए बनाया था कि जो अभी तक जिसको कोडिंग का नॉलेज भी नहीं है वो इस कोर्स को अगर स्टार्ट करेगा तो वो ऑलमोस्ट अपनी एक फ्री ऑफ कॉस्ट में वेबसाइट बना सकता है वर्डप्रेस और एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ। और आज हमने पिछली वीडियो में हमने इसके 2 प्लगइन भी यूज़ किए थे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और उसके DB। तो उसमें भी आपने सारी चीज़ें देख ली थी। ऑलमोस्ट एक अगर कोई फ्री में वेबसाइट बनाना चाहता है बगैर नॉलेज के, तो वो ये कोर्स अगर देख के वो वीडियो बना रहा है तो वो ऑलमोस्ट अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में वेबसाइट बना सकता है। तो हमारा यही मकसद था। आगे इसके हमारे जो इसी कोर्स की प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी जो वीडियो हम बना रहे हैं। इसके अंदर हमारी प्रीमियम जो एज आ अकाउंट जिनके ऊपर बनता है वेबसाइट के ऊपर, जैसे आप कुछ भी आज वेबसाइट जो देखते हैं जिनके ऊपर हम देखते हैं जैसे दराज की वेबसाइट के उसके ऊपर आपका अकाउंट बनता है, इस तरह हमारी मेंबरशिप की वेबसाइट आगे बन रही है, वो डेवलप हो गई है। और उसका भी इंशाल्लाह कोर्स रेडी है, वो भी अपलोड ही होना है, उसका भी कोई इतना काम नहीं रह गया। तो ऑलमोस्ट बात की आ जाती है कि आपका ये कोर्स का हमारा यही मकसद था कि आपको बेसिक नॉलेज एलिमेंटर के रिलेटेड हो जाए। बाकी हमारे आगे जितने भी कोर्स आ रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। आप प्लेलिस्ट को डेली वाइज चेक करते रहा करें, उसमें कोर्स ऐड होते रहते हैं, वीडियोस ऐड होती रहती हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लीजिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।